हेलो दोस्तों, आज की डेट में हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता है। यानी कि एक ऐसी लाइफ जहां हमें कभी बिल्स की टेंशन ना लेनी पड़े, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो, यानी अर्ली रिटायरमेंट के साथ आपके पास पैसा ही पैसा हो। दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपको ग्रेंट स्वीटर द्वारा लिखा गई बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अलग फेज के बारे में बताऊंगा, जिसे फॉलो करके ऑर्थर ने खुद अपनी 30 की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके। और अगर आप भी इन 7 फेजेस को फॉलो करोगे तो आप भी कम से कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकोगे। फेज नंबर 1, क्लियरिटी। दोस्तों, ऑर्थर कहते हैं सबसे पहले आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको फ्यूचर में रिटायर होने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, मतलब आपको एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम बना सके। और इस अमाउंट को पता करने के लिए आपको अपनी एक साल में होने वाली एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी एक साल में होने वाली एक्सपेंसेस 3 लाख रुपीज़ है तो आपको 3 लाख रुपीज़ इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ज़रूरत होगी 1 करोड़ 25 लाख की पैसे। तो दोस्तों, ये एक्सपेंसेस की अमाउंट हर इंसान की कंडीशन और रिटायरमेंट की एज के हिसाब से अलग अलग होगा, पर आपको इसे क्लियर रखना है। फेज नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों, जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको डेली एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े, तब आपको अपना अगला स्टेप लेना है। यहाँ आपको खुद की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे आपकी टोटल नेटवर्थ, करंट इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन सभी चीज़ों की टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट रखना है कि आपको ये पता चल सके कि आप अपने गोल से कितने दूर हो, यानी कि आप खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम से कितने दूर हो, ताकि आप ये कैलकुलेट कर पाओ कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और आपको अभी कितनी मेहनत करनी है। फेज नंबर 3, ब्रीदिंग रूल। दोस्तों, इस फेज में पहुँचने के बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट होने लगती है कि आपको सर्वाइव करने के लिए मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपकी सैलरी आना बंद भी हो जाए तो आप आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों, ऑर्थर कहते हैं जब आपको ये पता चल जाए कि किस कारण फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और भी आपको अपना गोल अचीव करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, कब आपको अपना अगला स्टेप लेना है। बेसिकली इस फेज में आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ना रखे। आपको कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जो आपको लॉस में ले जा सके। आपको किसी भी चीज़ बाय करने से पहले आपके लाइफ में उस चीज़ का वैल्यू पता करना चाहिए, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है कि आपको अपना पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए। फेज नंबर 4, स्टेबिलिटी। दोस्तों, जैसे कि इस फेज के नाम है स्टेबिलिटी, तो इस फेज में आने के बाद आपके ऊपर कोई भी स्टेप नहीं होती है। आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए दूसरों की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इस फेज में आपकी इनकम आपके खर्चे से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके पास इतने पैसे बन जाते हैं कि आप बिना किसी इनकम के भी 6 महीने आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जैसे ही आप इस फेज में पहुंचते हैं तभी आपको अपना अगला स्टेप लेना चाहिए, यानी कि आपको सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऑर्थर का मानना है कि आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट के बजाय हाउस, ट्रांसपोर्ट और खाना, इन 3 चीज़ों पर सेविंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यही वो 3 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी एक्सपेंसेस होती है। और इन 3 चीज़ों के खर्चे कम करके आप अपनी इनकम की 20% सेव कर सकते हैं। फेज नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, ऑर्थर कहते हैं कि जब आप इस फेज में पहुंच जाते हैं तब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आप बिना किसी इनकम के भी 2 साल तक आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। और आपको अपना पूरा फोकस आपकी मेन इनकम सोर्स पर लगाना चाहिए।
ताकि आप अपनी इनकम सोर्स को ज़्यादा बना सके। दोस्तों यहाँ पे ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको अपना फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपके अंदर इनकम सोर्स से ज़्यादा पैसा आने ना लग जाए। फेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों इस फेज में पहुंचने के बाद आपको पहले की तरह पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने सालों से की गई इन्वेस्टमेंट और मेहनत से बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते रहते हैं। दोस्तों ग्रेंट स्पीटर कहते हैं कि इस पेज में पहुंचने के लिए आपको एक ऐसा माइंड सेट बनाना है जो आपको सेविंग और पैसे कमाने की नई आइडियाज़ बता पाए, ताकि आपकी सेविंग और इनकम और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और दोस्तों साथ में ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको इस फेज में पहुंचने के लिए ज़्यादा फोकस न्यू अर्निंग सोर्स पर करना चाहिए, ना कि सेविंग्स पर। फेज नंबर 7, अबुडेंट वेल्थ। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि ये फेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाता है, जहां आपके पास अपने ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है। इस फेज में आने के बाद आपकी लाइफ आरामदायक हो जाती है, आप बिना सोचे किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। पर दोस्तों इस फेज तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।